नेक्स्ट इज पैरेलल क्लिपर। पैरेलल क्लिपर सेकंड क्लासिफिकेशन इन द क्लिपर, सीरीज क्लिपर हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है पैरेलल क्लिपर। तो इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन था अनबाइस्ड पैरेलल क्लिपर। अनबाइस्ड पैरेलल क्लिपर की बात कर रहे हैं, उसमें भी आपका एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव पैरेलल क्लिपर की बात करूंगा। नेगेटिव पैरेलल बोल सकते हैं या इसे संट भी बोल सकते हैं, आपको कई जगह से संट भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप डायग्राम देखिए। सबसे पहले डायग्राम, यहां पर एक्चुअली जो हम डायोड लगा रहे हैं इस समय, उसे हम संट में लगा रहे हैं, मतलब पैरेलल में लगा रहे हैं। पहले आपने जो सर्किट देखे होंगे उसमें जो डायोड लगा था वो यहाँ पर लगा हुआ था, सीरीज में लगा हुआ था। तो यहाँ पर डायोड है वो संट में लगा है या पैरेलल में लगा है, इस वजह से इसे हम पैरेलल क्लिपर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम हो गया नेगेटिव पैरेलल क्लिपर के लिए। अब इसमें भी वही दो केस हो सकते हैं सेम, एक ग्रेटर देन जीरो, VI ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। ओके, तो केस फर्स्ट की बात करेंगे। केस फर्स्ट VI ग्रेटर देन जीरो। VI ग्रेटर देन जीरो हुआ, इसका मतलब यहां पर प्लस माइनस। ठीक है, अब प्लस टर्मिनल है वो आपका किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, और माइनस है वो पॉजिटिव से। मतलब पॉजिटिव है वो लोअर पोटेंशियल पर है, नेगेटिव है हायर पोटेंशियल पर है। दैट मीन्स रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस होगा तो कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, ओपन सर्किट हो गया, इसका मतलब छोटा सर्किट बना लेते हैं यहाँ पर, ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये ओपन हो गया, यहाँ पर VI मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, ये ओपन हो चुका है। ठीक, आउटपुट क्या होगा बता सकते हैं, सिंपल। ये जो एक्चुअली जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पर इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होता है बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो सिंपली जो वोल्टेज था यहाँ से गया, कुछ ड्रॉप हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, बाकी वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेगा। या आप सिंपली कह सकते हैं ये ड्रॉप यहाँ से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वही आउटपुट होगा। ठीक है, तो इस केस में V0 इज इक्वल टू VI। अगर R की वैल्यू बहुत कम है तो उस केस में हम कह सकते हैं V0 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू VI। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, VI के बराबर हम मानते हैं इसे। पहला केस हो गया। दूसरा केस है VI लेस देन जीरो। VI लेस देन जीरो, VI लेस देन जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस प्लस, माइनस है नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, डायोड होगा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस हो गया तो एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा तो क्या हो जाएगा, सर्किट बना के हम देख लेते हैं। इस तरीके से बिहेव करेगा। अब ये आपको पता होगा कि अगर दो टर्मिनल शॉर्ट कर दिए जाएं और उनके अक्रॉस पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या आता है, ये टर्मिनल दोनों शॉर्ट कर दिए गए, पोटेंशियल क्या आएगा, 0 वोल्ट। तो V0 इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड केस। ठीक है, अब हमें इसका आउटपुट वेवफॉर्म में उसे स्टडी करना है। पहला केस ये था, फर्स्ट केस इज दिस वन एंड सेकंड केस इज दिस वन। ठीक है ना, पहले केस के लिए देखिए क्या वेवफॉर्म आएगा। पहले केस में आप देख रहे हैं V0 इज इक्वल टू VI। तो सिंपल जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा। एक्चुअली आउटपुट के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, V0 इज इक्वल टू VI। ओके, सेकंड केस में आप देख रहे हैं V0 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से। ठीक है, ये वेवफॉर्म आ जाएगा। बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है कि नेगेटिव अब इसका नाम क्यों है, क्योंकि जो नेगेटिव पोर्शन है वो कट हो गया है। ठीक है ना, और डायोड है वो हमने पैरेलल में लगाया है या शंट में लगाया है, इस वजह से हम इसे पैरेलल क्लिपर बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आप इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट, दैट इज पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर। पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर, आई थिंक देखिए यहां पर था ये नेगेटिव पैरेलल क्लिपर, डायोड अपवार्ड था, यहां पर डाउनवार्ड हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आप बेसिकली यहां पर डिफरेंस देख रहे हैं, वो डायोड का है कि डायोड का डायरेक्शन है उसे चेंज करते हैं, उसके हिसाब से वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि डायोड अपवार्ड है या डाउनवार्ड है। ठीक है ना, किस डायरेक्शन वो लगा हुआ है,
अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट करना है तो इस चीज को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर देखते हैं। इसमें भी दो केस बनेंगे। इनपुट आपका वही साइनोसॉइडल हो सकता है इस तरीके से, ओके, 0। तो एक केस है, केस फर्स्ट, वी आई ग्रेटर देन 0। वी आई ग्रेटर देन 0 इसका मतलब मैंने यहाँ प्लस लगाया, माइनस लगाया, प्लस पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड ऑन द हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल। तो डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में होगा, कैसे एक्ट करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह। अगर ये शॉर्ट हो गया तो कुछ सर्किट इस तरीके से बन जाएगा, दो टर्मिनल अगर शॉर्ट हो गए, आउटपुट क्या हो जाएगा उन टर्मिनल्स के बीच में? वोल्टेज है, क्या होगा इन दोनों टर्म के बीच में? वोल्टेज 0 सिंपली। तो वही हमने लिखा है, V नॉट इज इक्वल टू 0, ओके। केस 2, Vi लेस देन 0। जब Vi लेस देन 0 होगा, Vi लेस देन 0 इसका मतलब मैंने यहाँ पे प्लस माइनस ये होगा, ठीक है। प्लस है, प्लस का मतलब सॉरी माइनस है, तो माइनस का मतलब लोअर पोटेंशियल, प्लस का मतलब हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल is connected to the P side, higher potential connected to the N side. That means reverse bias. रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस है, एक्ट करेगा एज ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट की तरह से वर्क करा देंगे हम। तो आउटपुट क्या आएगा? ये अगर ओपन हो जाता है, ये ओपन हो गया, ठीक है ना। तो सिंपली जो VI था, इसके अगर एक्रॉस बहुत स्मॉल ड्रॉप हो रहा है, तो सिंपल VI है वही आपका V आउट पर मिल जाएगा। जो VI है वही V आउट पर मिल जाएगा। तो V नॉट इज इक्वल टू मैंने लिख दिया VI, ठीक है। क्लियर है? आउटपुट वेवफॉर्म देख सकते हैं सिंपल। फर्स्ट केस के लिए, सेकंड केस के लिए। फर्स्ट केस में आउटपुट 0 आ रहा है, 0 हमने शो कर दिया। सेकंड केस में इनपुट को फॉलो कर रहा है, तो वही हमने शो कर दिया, ठीक है। आई थिंक क्लियर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज द बाइस्ड पैरेलल क्लिपर। अभी तक हमने अनबाइस्ड पढ़े थे। बाइस्ड दैट मीन्स बैटरी आने वाली है, बैटरी आ गई इसमें, ठीक है ना। बाइस्ड है तो इसका मतलब बैटरी होगी। पैरेलल है इसका मतलब डायोड है वो पैरेलल में लगा होगा, ठीक है ना। पैरेलल भी बोलते हैं, शंट भी बोलते हैं, किसी भी नाम से इसे बोल सकते हैं। तो बाइस्ड पॉजिटिव शंट क्लिपर, ठीक है। तो यहां पर जो बैटरी है ये प्लस माइनस, अब प्लस यहां पर हमने लगाया है, तो बताइए किस साइड में वी मार्क करना होगा? क्यों प्लस इधर आ रहा है, माइनस इधर आ रहा है, वोल्टेज यहां पर प्लस माइनस था, डेफिनेटली इसे हम ऊपर मार्क करेंगे, ठीक है ना। क्यों पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, तो इसे हम यहां पर मार्क करेंगे। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहां पर अगर आप कंफ्यूज हो गए तो 100% आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसे ऊपर मार्क कर लिया। अब दो केस बन सकते हैं। एक केस हो सकता है कि VI इज लेस देन VV। लेस देन में आएगा, इसका मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसके लिए केस हो जाएगा। दूसरा केस हो जाएगा VI ग्रेटर देन VV। तो VI ग्रेटर देन VV, VV से जो बड़ा है ये पोर्शन। इस तरीके से पूरा सिग्नल कवर हो जाता है। इसके लिए अब आउटपुट देख सकते हैं। तो केस फर्स्ट इज VI लेस देन VV। VI लेस देन VV, इसका मतलब मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, तो VI लेस देन VV होगा। मैंने यहां पर कुछ हम यहां पर वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। सपोज मैंने VV इक्वल टू मान लिया 5 वोल्ट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं VI लेस देन VV, इसका मतलब 5 वोल्ट से कुछ कम वैल्यू होगी इधर। सपोज मैंने मान लिया 4 वोल्ट, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका है लोअर पोटेंशियल पर, नेगेटिव टर्मिनल है वो है हायर पोटेंशियल पर। क्यों? 5 वोल्ट है। क्या होगा? डायोड रिवर्स बायस, ओके। दिस इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होगा तो कैसे ये एक्ट करेगा? एज ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हो गया। हमने इसके लिए सर्किट ड्रॉ कर दिया, दोबारा रीड्रॉ किया, मैंने इसे ओपन किया। यहाँ पर बैटरी है 5 वोल्ट, RL हो गया, ठीक। इस समय आउटपुट क्या होगा? यहां से ये ओपन हो गया है, बैटरी का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। बैटरी का यहां पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा बहुत नेग्लिजिबल होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो यहां से जो वोल्टेज जा रहा है वही वोल्टेज हमें आउटपुट पर मिलने वाला है, ठीक है ना।
तो वी नॉट इज इक्वल टू इस समय हो जाएगा वी आई। दैट मीन्स आउटपुट इज फॉलोइंग इनपुट, आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो कर रहा है। क्लियर है ये केस? ठीक है। नेक्स्ट केस सेकंड, केस सेकंड हमने वी आई ग्रेटर देन वी वी। वी वी मैंने लिया है 5 वोल्ट, वी आई ग्रेटर देन कह रहा हूं, इसका मतलब 5 से ज्यादा होगा, मैंने इसे मान लिया 6 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट हो गया। अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड एट हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड एट लोअर पोटेंशियल। डायोड होगा फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा? एज ए शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट कर दिया। देखिए इसके लिए हमने दोबारा डायग्राम बना लिया, इसे हमने यहाँ पर जो डायोड था बेसिकली उसे शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, बैटरी था वही हमने ये लगाया। इस समय बता सकते हैं क्या वैल्यू आएगी? ये 5 वोल्ट है बेसिकली, ये प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, तो आप देख सकते हैं प्लस ऊपर है माइनस नीचे, प्लस ऊपर माइनस नीचे, सेम पोलैरिटी, तो कोई दिक्कत नहीं। जो वोल्टेज यहाँ पर है बैटरी का वही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो वी नॉट इज इक्वल टू वी बी। वी बी अगर हमने 5 वोल्ट माना है तो ये 5 वोल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें वेव फॉर्म बनानी है। वेव फॉर्म बना सकते हैं इजीली। वेव फॉर्म के लिए हमने सबसे पहले वीवी को मार्क किया, वीवी हमने मार्क किया, दैट इज 5 वोल्ट। ऊपर क्यों मार्क किया ये हमने बता दिया, बैटरी के जो डायरेक्शन है बेसिकली पॉजिटिव प्लेट का नेगेटिव प्लेट का, उसके हिसाब से हमने किया ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट केस है उसे देख लीजिए। फर्स्ट केस में हमने कवर किया था इस पोर्शन को, ठीक है ना, ये पोर्शन हमने कवर किया। तो इसके लिए हमें वेव फॉर्म देना है, आउटपुट देना है बेसिकली। उस समय आउटपुट है वी नॉट इक्वल टू वी आई। इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ करूंगा, जैसा ये आ रहा था वही आपको ड्रॉ करना है बेसिकली। ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से आया है, उसके बाद इस जगह पर आप देख रहे हैं ये इस तरीके से कुछ आया है, ऐसे इस तरीके से ऐसे मैं ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ये इस केस में। इस केस में आप देखिए जो सेकंड केस है, सेकंड केस में जो आ रहा है वी नॉट इज इक्वल टू आ रहा है वी बी, दैट इज 5 वोल्ट। तो ये एक डीसी है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो उसे हमें ऐसे प्लॉट करना है। तो सिंपली मैंने इसे 5 वोल्ट पर, बिकॉज ये मैंने इसे कुछ 5 वोल्ट माना है और यहाँ मैं कह सकता हूँ वी माना है, बैटरी है, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस जगह में बात करूंगा इस तरीके से, फिर आगे वही साइकिल रिपीट होना है, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से रिपीट होना होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आउटपुट वेव फॉर्म। आई थिंक इजीली आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट आता है हमारा बाइस्ड नेगेटिव शंट क्लिपर। नेगेटिव शंट क्लिपर, अभी हमने पॉजिटिव शंट क्लिपर डिस्कस किया था। नेगेटिव शंट क्लिपर है, मैंने बताया नेगेटिव पॉजिटिव में जस्ट जो डायोड है उसका डायरेक्शन का फर्क होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायोड है उसका डायरेक्शन है वो कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर डाउनवर्ड में था तो यहाँ पर अपवर्ड हो गया। ठीक है, देखिए इसका भी सिंपल फंक्शन है। एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, जो वीवी की बात हम कर रहे थे, यहाँ पर देखिए ये ऊपर है माइनस, नीचे है प्लस। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि वीवी आपको नीचे की साइड में मार्क करना है, बिकॉज नेगेटिव ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ हमने इसे नेगेटिव डायरेक्शन में मार्क किया है। ठीक, देखिए इसका फंक्शन किस तरीके से होगा। केस फर्स्ट, 2 केस हो सकते हैं। जब एक बैटरी अगर लगी हुई है तो उस केस में आपको 2 केस ही मिल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट केस इज वी आई ग्रेटर देन वीवी। वीवी की मैं कुछ वैल्यू मानूंगा, वीवी की वैल्यू सपोज मैंने मान लिया 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट है बेसिकली, यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं इसे, तो ये नीचे की डायरेक्शन में, तो इसे मैं -5 वोल्ट लिखूंगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, इस जगह पर अब मैं कह रहा हूं इसे, ये टर्मिनल है बेसिकली आपका -5 वोल्ट पर। ओके, अब कह रहे हैं वी आई ग्रेटर देन वीवी, वी आई इज ग्रेटर देन वीवी। इस साइड में जो है वो इससे वैल्यू ज्यादा है, तो -5 से ज्यादा क्या हो सकता है? -4 हो सकता है, -3 हो सकता है। मैंने इसे सपोज -4 वोल्ट मान लिया, या आप पॉजिटिव भी मान सकते हैं। यहाँ पर अगर मान के चलिए पॉजिटिव 10 वोल्ट मैंने मैक्सिमम कह दिया। ठीक है ना,
अभी हम इसे -4 मान रहे हैं जस्ट। तो देखिए पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो कनेक्टेड है लोअर पोटेंशियल पर, ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल पर। डायोड होगा रिवर्स बायस, ठीक है, रिवर्स बायस होगा। तो रिवर्स बायस होगा तो कैसे बिहेव करेगा? एज ए ओपन सर्किट, ओपन सर्किट बिहेव करेगा। हमने सर्किट ड्रॉ कर दिया इसके लिए, ओपन सर्किट के लिए ओपन सर्किट मैंने बनाया। यहां पर इस समय बैटरी का कोई रोल नहीं रहेगा, सिंपली जो इनपुट है, जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो बहुत कम होगा, तो सिंपल जो इनपुट था वही यहाँ से ट्रांसफर होकर आपको आउटपुट पर मिल जाएगा। या इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट ये जो RL है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो जो सारा वोल्टेज है वो इसी के अक्रॉस ड्रॉप होगा, और इसके अक्रॉस जो हम ले रहे हैं वही आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आपको मिलेगा V0 इज इक्वल टू वो मिलेगा VI, दैट मीन्स आउटपुट इज फॉलोइंग इनपुट, ठीक है। ये केस 1 हो गया। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 VI लेस देन VV, लेस देन VV, ठीक है ना। यहां पर -5 वोल्ट है, इससे लेस देन क्या हो सकता है? -6 वोल्ट। सपोज मैंने इसे -6 वोल्ट मान लिया, ठीक है, -6 वोल्ट है। अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर है, -5 और -6 में कौन सा ज्यादा है? -5 ना, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड है वो हायर पोटेंशियल पर है, नेगेटिव साइड लोअर पोटेंशियल पर है, तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस, एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, फॉरवर्ड बायस होगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। इसे हमने शॉर्ट सर्किट की तरह दिखा दिया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक। या माइनस था प्लस, या प्लस माइनस। बताइए आउटपुट क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? जो ये बैटरी है एक्चुअली ये इसके अक्रॉस आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज है, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ऊपर की साइड में है और पॉजिटिव नीचे है। आउटपुट जो मैं ले रहा हूं वो पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव नीचे है, डेफिनेटली आउटपुट है उसके नेगेटिव में आएगा, तो V0 इज इक्वल टू आएगा -VV, ठीक है ना, -VV। इसका मतलब VV की वैल्यू मैंने 5 वोल्ट मानी थी, दैट मीन्स -5 वोल्ट, ठीक है, -5 वोल्ट हो गया। इसके लिए आप वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं, वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। 2 केस थे, एक केस ये हो गया, ये आपने VV माना है जो कि -5 वोल्ट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में जो आउटपुट आ रहा है, फर्स्ट केस की जो मैं बात कर रहा हूँ, VI ग्रेटर देन VV, उस केस में जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है VI। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, ठीक है। जैसा इनपुट है वैसा ही आपको ड्रॉ करना है, सिंपल। इस जगह से क्रॉस करेगा बेसिकली, यहाँ पर अपनी जरूरत के लिए बना सकते हैं थोड़ा सा, वैसे पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है ना, इससे गलती ना हो। अपने इस जगह से क्रॉस करते हुए बेसिकली जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट तक आप इसे लाएंगे, ठीक है ना, पेंसिल से बनाएंगे तो ये गलती नहीं होगी आपसे। उसके बाद आप इसे ले जाएंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, आगे वही, ठीक है, ये हो गया। अब आपको इस पोर्शन के लिए जो केस सेकंड था उसमें इस पोर्शन के लिए आपको ड्रॉ करना है। केस सेकंड में क्या आ रहा है आउटपुट? V0 इज इक्वल टू -5 वोल्ट, ठीक है ना। इस केस में ये आ जाएगा -5 वोल्ट, इसका मतलब ये पॉइंट सपोज मेरा था -5 वोल्ट, तो यहाँ पर ये -5 मिलेगा। इस जगह पर भी बेसिकली इस जगह पर ये है, इससे कट करेगा, ठीक है ना, थोड़ा से करेक्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी 5 वोल्ट इस तरीके से, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट आ रहा है, सिंपली से मैंने आपको इसके लिए -5 आ रहा है, बाकी जो है उसे इनपुट फॉलो करना है, ठीक है ना। पेंसिल से आप इस चीज को बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा, ठीक है। अब एक चीज और है, इसमें क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया
इसमें जो मैंने डायोड कंसीडर किए थे वो सारे आइडियल डायोड थे। अगर नॉन आइडियल डायोड हो तो क्या होगा? नॉन आइडियल डायोड होता तो उस केस में एक छोटा सा अंतर आता। इसी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहां पर जो आपने फॉरवर्ड बायस वाला केस था, सेकंड केस में जिसे आपने शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट किया था, इस केस में आई थिंक आपको पता होगा, अगर नॉन आइडियल डायोड होता है, जैसे सिलिकॉन का अगर हमने डायोड लिया है, अगर ये सिलिकॉन का डायोड है, ठीक है, और इसे रिप्लेस करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट आपको बनाना है, ठीक है ना। तो ये बैटरी से नेगेटिव ऊपर है तो नेगेटिव ऊपर आएगा, पॉजिटिव नीचे, इससे आपको रिप्रेजेंट करना होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पर आप एक बेसिकली एक बैटरी लगाते ऐसे, ठीक है ना, शॉर्ट करने के साथ साथ आपको यहाँ पे एक बैटरी लगानी पड़ती, और अब ये दोनों बैटरी को आपको जोड़ना पड़ता। देखिए नेगेटिव साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। 0.7 वोल्ट की ये बैटरी है, ठीक है ना, और ये हमने 5 वोल्ट माना था, तो टोटल इस समय जो हो जाता है वैल्यू वो 5.7 हो जाती है, मतलब माइनस में 5.7 वोल्ट, बस इतना सा फर्क आता अगर आइडियल डायोड होता। आई थिंक कर सकते हैं इससे। आगे और कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम नॉन आइडियल डायोड के भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।